विश्वकर्मेश्वर लिंग की महिमा। पार्वती जी बोली, भगवान, काशी में परम विख्यात जो विश्वकर्मेश्वर लिंग है उसकी उत्पत्ति का वृत्तांत कहिए। महादेव जी ने कहा, देवी, पूर्व काल में त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वकर्मा हुए, जो ब्रह्मा जी के द्वितीय स्वरूप हैं। उपनयन संस्कार हो जाने पर वे गुरुकुल में रहकर भिक्षान्न भोजन एवं गुरु शुश्रूषा करने लगे। एक दिन वर्षा काल आने पर गुरु ने उन्हें आज्ञा दी, वत्स, तुम मेरे लिए एक पर्णशाला बना दो, जहां वर्षा का कष्ट न हो, जो कभी नष्ट और पुरानी न हो। तत्पश्चात गुरु पत्नी ने आज्ञा दी, तुम मेरे लिए चोली बना दो, जो मेरे शरीर के अनुरूप हो, न कसी हुई हो और न ढीली ही हो। वह कपड़े के बिना केवल वलकल से बनी हो, बहुत सुंदर हो और सदा स्वच्छ रहने वाली हो। इसके बाद गुरु के पुत्र ने आदेश दिया, मेरे लिए 2 खड़ाऊं तैयार करो, जिन पर चढ़कर मेरे पैरों को कभी कीचड़ का स्पर्श न हो, उनमें चमड़े आदि का बंधन न लगा हो, जो दौड़ते समय भी मुझे आराम देने वाली हों, तथा जिनके द्वारा मैं स्थल भूमि की भांति जल के ऊपर भी अच्छी तरह चल सकूं। अंत में गुरुपुत्री बोली, मेरे लिए अपने ही हाथ से 2 सोने के कर्णफूल बना दो, साथ ही लड़कियों के खेलने योग्य खिलौने भी दो, जो हाथी दांत के बने हुए और तुम्हारे ही हाथ से तैयार किए गए हों। पार्वती, तब विश्वकर्मा ने सबके आगे, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा, इस प्रकार प्रतिज्ञा की और वन के भीतर प्रवेश करके वे चिंता करने लगे। कुछ करना तो जानते नहीं थे, परंतु मैं सब करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा सबके सामने कर चुके थे। अतः मन ही मन इस विचार में पड़े कि क्या करूं, कहां जाऊं, कौन मुझे बुद्धि की भी सहायता देगा, मैं किसकी शरण में जाऊं। जो मूढ़ मानव गुरु, गुरु पत्नी और गुरुपुत्र की आज्ञा स्वीकार करके उसे पूर्ण नहीं करता, वह नरकगामी होता है। ब्रह्मचारियों का प्रधान धर्म गुरु शुश्रूषा ही है। गुरुजनों की आज्ञा का पालन न करने पर जो दोष लगेगा, उससे मेरा उद्धार कैसे होगा। मैं इस वन में रहकर उनकी बात कैसे पूरी कर सकूंगा। गुरुजनों की तो बात दूर रही, दूसरे छोटे मनुष्यों के भी कार्य को हां कहकर स्वीकार कर लेने पर जो उसे पूरा नहीं करता, वह नरकगामी होता है। मैं अज्ञानी हूं, असहाय हूं, इन सब कार्यों को मैं कैसे पूर्ण कर सकूंगा। इन्हें स्वीकार तो मैंने भय के कारण कर लिया है। वन के मध्य भाग में बैठे हुए विश्वकर्मा जब इस प्रकार चिंता में लगे थे, उसी समय उन्हें अकस्मात एक तपस्वी महात्मा दिखाई दिए। उनको नमस्कार करके विश्वकर्मा ने पूछा, आप कौन हैं जो मेरे मन को बहुत सुखी कर रहे हैं। आप तापस रूप में मेरे प्रारब्ध हैं, अथवा साक्षात करुणा वरुणालय भगवान शिव ही प्रकट हो गए हैं। आप जो हों सो हों, आपको नमस्कार है। मुझे उपदेश दें, मैं गुरु की, गुरु पत्नी की तथा गुरु पुत्रों की आज्ञा का पालन कैसे कर सकता हूं। इसके लिए कोई उपाय बताइए। वन में उस ब्रह्मचारी बालक के ऐसा कहने पर तपस्वी बोले, त्वाष्ट, यह कौन सी अद्भुत बात है। ब्रह्मा जी भी भगवान विश्वनाथ की कृपा से ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने में प्रवीण हुए हैं। यदि तुम काशी में जाकर सर्वज्ञ विश्वनाथ जी की आराधना करोगे तो तुम्हारा विश्वकर्मा नाम सार्थक होगा। श्री काशीपुरी में विश्वनाथ जी की कृपा से कोई भी मनोरथ दुर्लभ नहीं है। बालक, यदि तुम अपने मनोरथों को प्राप्त करना चाहते हो तो विश्वनाथ जी के स्थान काशीपुरी में जाओ। इस प्रकार तपस्वी का वचन सुनकर विश्वकर्मा ने पूछा, महात्मन, भगवान शिव का वह आनंदवन काशी कहाँ है। तपस्वी बोले, मैं भी वहां जाने की इच्छा रखता हूं, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पहुंचा देता हूं। तब उन अतिशय कृपालु महर्षि के साथ विश्वकर्मा विश्वनाथ जी की पुरी में गए। वहां जाने से उनका मन स्वस्थ हो गया। विश्वकर्मा को काशी में पहुंचाकर वे तपस्वी कहीं असंभावित गति से चले गए। विश्वकर्मा सोचने लगे, कहां तो उस वन में व्याकुल चित्त वाला मैं और कहां वे तापस मुनि जो मुझे उत्तम उपदेश देकर यहां ले आए। यह सब उन्हीं त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की लीला है, जिनके भक्त को कहीं कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरी गुरु भक्ति ही भगवान शिव को प्रसन्न करने में कारण हुई है। उसी से संतुष्ट होकर परम दयालु भगवान विश्वनाथ ने मुझ पर अनुग्रह किया है। यदि मुझ पर उनकी कृपा न होती तो तपस्वी का संग कैसे प्राप्त होता। मनुष्य जब साधु पुरुषों द्वारा सेवित वेदोक्त मार्ग का त्याग नहीं करता, तभी उस पर भगवान विश्वनाथ अपनी उत्तम दया का विस्तार करते हैं।
इस प्रकार अपने ऊपर भगवान विश्वेश्वर की कृपा का समर्थन करके विश्वकर्मा ने पवित्र भाव से एक शिवलिंग को स्थापित किया और स्वस्थ चित्त होकर भगवान विश्वनाथ की आराधना की। वे वन से ऋतु के अनुकूल बहुत से पुष्प लाकर स्नान करके नित्य भगवान शिव की पूजा करते तथा कंद, मूल और फल से जीविका चलाते थे। इस प्रकार शिवलिंग की आराधना में मन लगाए हुए विश्वकर्मा के जब 3 वर्ष व्यतीत हो गए, तब करुणा निधान भगवान शिव उनके ऊपर प्रसन्न हो उसी लिंग से प्रकट होकर बोले, त्वाष्ट्र, मैं तुम्हारी दृढ़ भक्ति से बहुत संतुष्ट हूं, तुम कोई वर मांगो। बालक, गुरु पत्नी तथा गुरुपुत्रों ने तुमसे जो कुछ मांगा है वह सब पूर्ण करने की शक्ति तुम्हें प्राप्त होगी। धातु, लकड़ी, पत्थर, मणि, रत्न, फूल, वस्त्र, कर्पूर आदि सुगंधित पदार्थ, जल, कंदमूल, फल, द्रव्य और वल्कल, इन सब वस्तुओं का काम बनाने की विद्या तुम्हें प्राप्त होगी। जिस पुरुष की जैसे जैसे घर या मंदिर बनवाने की रुचि होगी, उसके संतोष के लिए तुम सब कुछ उसी प्रकार करने की कला में प्रवीण होगे। सब प्रकार के श्रृंगार और आभूषणों की रचना, सब प्रकार की रसोई के संस्कार, सभी तरह के शिल्प कर्म, नृत्य, गीत और वाद्य संबंधी सब वस्तुओं को बनाने की विधि तुम्हें ज्ञात होगी। शिल्प निर्माण की कला में तुम दूसरे ब्रह्मा समझे जाओगे। अनेक प्रकार के यंत्र, भांति भांति के अस्त्रों का निर्माण, जलाशय तथा उत्तम दुर्ग की रचना का भी तुम्हें ज्ञान होगा। तुम मेरे वरदान से संपूर्ण कलाओं के ज्ञाता हो जाओगे। सारी इंद्रजाल विद्या भी तुम्हारे अधीन होगी। सब कर्मों में कुशलता, सब बुद्धियों की श्रेष्ठता और सबकी मनोवृत्तियों का ज्ञान तुम्हें स्वतः प्राप्त होगा। संपूर्ण विश्व में अखिल कर्मों का ज्ञाता होने के कारण तुम्हारा यह विश्वकर्मा नाम यथार्थ होगा। विश्वकर्मा बोले, भगवन, मैंने अज्ञ होते हुए भी यह जो शिवलिंग स्थापित किया है, इसकी आराधना करके मेरी ही भांति दूसरे लोग भी सद्बुद्धि के पात्र हों। महादेव जी ने कहा, एवमस्तु। तुम्हारे द्वारा स्थापित लिंग की आराधना करने वाले सब लोग सद्बुद्धि के पात्र हों और सभी युक्ति की दीक्षा के अधिकारी बने। तात, ब्रह्मा जी के वरदान से जब दिवोदास यहाँ के राजा होंगे, तब तुम मेरे आदेश से मेरा मंदिर निर्माण करोगे। विश्वकर्मन, अब तुम जाओ और गुरु जी की आज्ञा के पालन का यत्न करो, क्योंकि जो गुरु के भक्त हैं वे निस्संदेह मेरे ही भक्त हैं। भक्तों का अभीष्ट पूर्ण करने वाला मैं तुम्हारे द्वारा स्थापित उस अर्चा विग्रह में निरंतर निवास करूंगा। अंगारेश्वर से उत्तर भाग में जो तुम्हारे स्थापित किए हुए इस लिंग की आराधना करेंगे, उन्हें पग पग पर अभीष्ट मनोरथों की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर महादेव जी अंतर ध्यान हो गए और विश्वकर्मा अपने गुरु के पास जाए। गुरु की अभिलाषा पूर्ण करके वे अपने घर चले गए। घर पर भी अपने सत्कर्म से उन्होंने माता पिता को संतुष्ट किया और सदा उनकी आज्ञा का पालन किया। तत्पश्चात वे काशी चले आए और अपने द्वारा स्थापित शिवलिंग की आराधना में संलग्न हो गए। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, तुमने काशीपुरी में मुक्ति देने की शक्ति रखने वाले जिन शिवलिंगों का परिचय पूछा था, उन सब का वर्णन मैंने किया। ओमकारेश्वर, त्रिविष्टपेश्वर, महादेवेश्वर, कृत्रिवासेश्वर, रत्नेश्वर, चंद्रेश्वर, केदारेश्वर, धर्मेश्वर, वीरेश्वर, कामेश्वर, विश्वकर्मेश्वर तथा मणिकर्णेश्वर, अविमुक्तेश्वर और संपूर्ण विश्व को सुख देने वाले विश्वनाथ नाम से प्रसिद्ध विश्वेश्वर, ये सभी मुक्तिदायक लिंग हैं। अविमुक्त क्षेत्र में आकर जिसने भगवान विश्वेश्वर का पूजन कर लिया, उसका सैकड़ों कल्पों में भी जन्म नहीं होता। जितेंद्रिय सन्यासियों को 8 महीने घूमने का विधान है और वर्षा के चौमासे में एक स्थान पर रहने के लिए शास्त्र की आज्ञा है। उन्हें किसी एक स्थान पर लगातार 1 वर्ष तक नहीं रहना चाहिए। परंतु अविमुक्त क्षेत्र में जिनका प्रवेश हो गया है, ऐसे सन्यासियों के लिए भ्रमण करने का आदेश लागू नहीं होता और उन्हें यहाँ मोक्ष भी निस्संदेह प्राप्त हो जाता है। इसलिए कभी काशीपुरी का परित्याग नहीं करना चाहिए। इन 14 लिंगों की महात्म्य कथा सुनकर श्रेष्ठ पुरुष
14 भुवनों में उत्तम सम्मान प्राप्त करेगा। दक्षेश्वर तथा पार्वतीश्वर लिंग का महात्म्य। स्कंद जी कहते हैं, मुने, भगवान शंकर के गणों ने जब दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दिया, उस समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को यह उपदेश दिया कि प्रजापते, भगवान शंकर की निंदा से जो दुस्त्यज पाप पंक उत्पन्न हो गया है, उसको धो डालने की इच्छा हो तो तुम काशीपुरी में जाओ। बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली पुण्यमयी काशीपुरी में जाकर तुम वहां शिवलिंग की प्रतिष्ठा करो। इससे भगवान शंकर संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर यह संपूर्ण चराचर जगत संतुष्ट हो जाता है। मनीषी महर्षियों ने ब्रह्म हत्या आदि पापों का प्रायश्चित तो कहा है, परंतु शिव निंदा जनित पाप का प्रायश्चित नहीं बताया है। उसका प्रायश्चित तो केवल काशी ही है। जिन पुण्यात्माओं ने काशी में शिवलिंग की प्रतिष्ठा की है, उनके द्वारा सब धर्मों का अनुष्ठान हो गया। इस संसार में वे ही पुरुषार्थी हैं। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर दक्ष प्रजापति शीघ्र ही काशीपुरी में आए और वहां बड़ी भारी तपस्या में संलग्न हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना करके उसकी आराधना आरंभ कर दी। उस लिंग से भिन्न दूसरी किसी वस्तु को इस भूतल पर वे नहीं जानते थे। प्रजापति दक्ष दिन रात भगवान महेश्वर की स्तुति, पूजा, नमस्कार, ध्यान और दर्शन करते थे। एक चित्त होकर उस ईश्वर लिंग की आराधना करते हुए दक्ष के 12,000 वर्ष व्यतीत हो गए। दक्ष कन्या सती अपना शरीर त्याग कर जब हिमाचल की पतिव्रता पत्नी मेना के गर्भ से प्रकट हुई और उमा रूप से अत्यंत तपस्या करके जब उन्होंने पिनाक पाणी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर लिया, तब तक तपस्या में निश्चल भाव से बैठे हुए दक्ष शिवलिंग की आराधना करते रहे। तदनंतर गिरिराज किशोरी उमा जब अपने पति के साथ काशी आईं और दक्ष को निश्चल चित्त से शिवलिंग की आराधना में तत्पर देखा, तब देवी ने महादेव जी से निवेदन किया, प्रभु, ये तपस्या करते करते अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। कृपा सिंधु, अब तो इन प्रजापति को वरदान देकर प्रसन्न कीजिए। देवी अपर्णा के ऐसा कहने पर महेश्वर ने दक्ष से कहा, महाभाग, वर मांगो। भगवान शंकर का ऐसा वचन सुनकर प्रजापति ने उन्हें अनेक बार प्रणाम किया और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उन्हें प्रसन्न देखकर इस प्रकार कहा, देव, आपके युगल चरणार विंदों में मेरी निर्द्वंद्व भक्ति बनी रहे और मैंने जो आपके महालिंग की यहाँ स्थापना की है, इसमें आप सदा निवास करें। कृपानिधे, मैंने जो आपका अपराध किया है उसे क्षमा कर दें। यह सुनकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुमने जैसा कहा है वह सब उसी प्रकार होगा। प्रजापते, तुमने जो दक्षेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की है, इसके सेवन से मैं पुरुषों के सहस्त्रों अपराध क्षमा कर दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। अतः मनुष्यों को इस दक्षेश्वर लिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए और तुम इस लिंगार्चन के पुण्य से सर्वमान्य होोगे। 2 परार्ध व्यतीत होने पर तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर महादेव जी उसी लिंग में अंतर ध्यान हो गए। प्रजापति दक्ष भी पूर्ण मनोरथ होकर अपने घर को लौट गए। अगस्त्य, इस प्रकार दक्षेश्वर की उत्पत्ति बताई गई। अगस्त्य जी बोले, पार्वती नंदन, अब पार्वतीश्वर लिंग की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। स्कंद जी ने कहा, मुने, एक दिन हिमाचल की पतिव्रता पत्नी मेना ने अपनी पुत्री पार्वती से पूछा, बेटी, तुम्हारा और भगवान महेश्वर का कौन सा स्थान है, कौन घर है और कौन बंधु है? तुम कुछ जानती हो तो बताओ। माता का यह प्रश्न सुनकर पार्वती जी को बड़ी लज्जा हुई और उन्होंने अवसर पाकर भगवान शिव को नमस्कार करके कहा, प्राणवल्लभ, अब मुझे निश्चित रूप से ससुराल चलना चाहिए। यहां रहना उचित नहीं है, अतः मुझे अपने घर ले चलें। पार्वती की यह बात सुनकर यथार्थ रहस्य को जानने वाले महादेव जी ने हिमालय को छोड़ दिया और अपने परम धाम आनंदवन में चले आए। परमानंद के हेतुभूत आनंदवन में आकर आनंद स्वरूपा पार्वती देवी अपने पिता के घर को भूल गईं। तदनंतर एक दिन गौरी देवी ने महेश्वर से पूछा, भगवन, इस क्षेत्र में अविच्छिन्न आनंद का समुद्र क्यों उमड़ रहा है, यह बताने की कृपा करें। गौरी का यह वचन सुनकर पिनाकधारी शिव ने कहा, यह 5 कोस का क्षेत्र मुक्ति धाम है।
यहाँ तिल के बराबर भी कहीं कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां कोई शिवलिंग न हो। यहाँ बहुत से परमानंद स्वरूप लिंग हैं। 14 भुवनों में जो पुण्यात्मा निवास करते हैं उन सब ने अपने अपने नाम से यहाँ लिंग स्थापना की है और इसे कृतार्थता का अनुभव किया है। पार्वती, यही कारण है कि यह क्षेत्र असीम आनंद का प्रधान हेतु बन गया है। महादेवी बोली, नाथ, तब मुझे भी यहाँ शिवलिंग स्थापित करने की आज्ञा दीजिए। पति की आज्ञा लेकर पतिव्रता नारी जो जो कल्याणमय कार्य करती है उसके श्रेय की हानि कभी प्रलय काल में भी नहीं होती। इस प्रकार देवेश्वर को प्रसन्न करके उनकी आज्ञा ले गौरी जी ने महादेवेश्वर के समीप एक शिवलिंग स्थापित किया, जिसके दर्शन से मनुष्यों के ब्रह्म हत्या आदि पातक नष्ट हो जाते हैं और उन्हें फिर कभी देह बंधन नहीं प्राप्त होता। मुने, महादेव जी ने उस लिंग को जो वरदान दिया है उसको श्रवण करो। जो कोई काशी में पार्वतीश्वर नामक लिंग का भली भांति पूजन करेगा वह देहावसान होने पर मुझ में ही प्रवेश करेगा। चैत्र शुक्ला तृतीया को पार्वतीश्वर की पूजा करने से मनुष्य इस लोक में सौभाग्य और परलोक में सद्गति प्राप्त करता है। जो श्रेष्ठ पुरुष पार्वतीश्वर का महात्म्य सुनेगा वह परम बुद्धिमान होकर इहलोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करेगा। नर्मदेश्वर तथा सतीश्वर लिंग का महात्म्य। स्कंद जी कहते हैं, मुने, अब मैं आपसे नर्मदेश्वर का महात्म्य कहता हूं, जिसके स्मरण मात्र से बड़े बड़े पातकों का नाश हो जाता है। इस वाराह कल्प के प्रारंभ में बड़े बड़े महर्षियों ने मार्कंडेय जी से पूछा, मृकंड नंदन, सब नदियों में श्रेष्ठ नदी कौन सी है? मार्कंडेय जी बोले, मुनियों, आप सब लोग सुने। भारतवर्ष में सैकड़ों नदियां हैं। वे सभी पापों का नाश करने वाली और पुण्य देने वाली हैं। उन सब में श्रेष्ठ वे नदियां हैं जो समुद्र में मिली हैं। उनमें भी गंगा, यमुना, नर्मदा और सरस्वती, ये 4 नदियां सर्वश्रेष्ठ हैं। गंगा ऋग्वेद मूर्ति, यमुना यजुर्वेद मूर्ति, नर्मदा सामवेद मूर्ति और सरस्वती अथर्ववेदा स्वरूपा हैं। इनमें भी गंगा ही सब नदियों की उत्पत्ति की कारणभूता है। वे ही समुद्र को भी भरती हैं। इस भूमंडल में गंगा जी की समता करने वाली दूसरी कोई श्रेष्ठ नदी नहीं है। परंतु पूर्व काल में नर्मदा नदी ने बहुत वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी वर देने को उद्यत हुए तब नर्मदा ने इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा जी के समान कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि दूसरा कोई देवता भगवान त्रिलोचन की समता प्राप्त कर ले, दूसरा कोई पुरुष पुरुषोत्तम श्री विष्णु के समान हो जाए, दूसरी कोई नारी भगवती पार्वती की समानता कर ले तथा दूसरी कोई नगरी काशीपुरी की बराबरी कर सके, तो दूसरी नदी भी गंगा के समान हो सकती है। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर नर्मदा उनके वरदान का त्याग करके काशीपुरी में चली गई। वहां भगवान त्रिलोचन के समीप पिलपिला तीर्थ में उसने विधिपूर्वक शिवलिंग स्थापित किया। तब उस पुण्यात्मा नदी के ऊपर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, सौभाग्यशालिनी, तुम अपनी रुचि के अनुसार वर मांगो। यह सुनकर सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा बोली, देवेश्वर, तुच्छ वर मांगने से क्या लाभ? आपके युगल चरणों में मेरी निर्द्वंद्व भक्ति बनी रहे। नर्मदा की यह बात सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो बोले, नर्मदे, तुम्हारे तट पर जितने भी प्रस्तर खंड हैं वे सब मेरे वर से शिवलिंग स्वरूप हो जाएंगे। गंगा में स्नान करने पर शीघ्र ही पाप का नाश होता है। यमुना 7 दिन के स्नान से और सरस्वती 3 दिन के स्नान से सब पापों का नाश करती है। परंतु तुम दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का निवारण करने वाली होगी। तुमने जो यहाँ नर्मदेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की है वह लिंग परम पुण्यमय तथा शाश्वत मोक्ष देने वाला होगा। ऐसा कहकर देव देवेश्वर भगवान शिव उसी लिंग में लीन हो गए। अद्भुत पवित्रता पाकर नर्मदा भी बहुत संतुष्ट हुई। वह दर्शन मात्र से पाप हारिणी बनकर अपने देश को चली गई। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि का वचन सुनकर वे सब मुनीश्वर प्रसन्न चित्त हो गए और उन्होंने अपने अपने हित का कार्य किया।
नर्मदेश्वर के इस महात्म्य को सुनकर भक्ति युक्त मनुष्य पाप रूपी केंचुल का त्याग करके उत्तम ज्ञान प्राप्त करेगा। स्कंद जी कहते हैं, महादेव जी जब रुद्र भाव को प्राप्त हुए तब महादेवी जगदम्बा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने भी काशी में तीव्र तपस्या की। उनकी तपस्या का उद्देश्य था अपने अनुरूप श्रेष्ठ वर को प्राप्त करना। तपस्या करते करते उन्होंने देखा सामने भगवान शंकर लिंग रूप में प्रकट हुए हैं और स्पष्ट बोल रहे हैं, महादेवी अब तपस्या की आवश्यकता नहीं, यह सतीश्वर लिंग तुम्हारे नाम से विख्यात होगा। दक्ष कुमारी, यहां आकर जैसे तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ है, उसी प्रकार इस लिंग की आराधना करके दूसरों का मनोरथ भी सफल होगा। कुमारी कन्या इस शिवलिंग की पूजा से उत्तम पति प्राप्त करेगी और कुमारा पुरुष इसकी आराधना से सुंदर स्त्री प्राप्त करेगा। सतीश्वर की भली भांति पूजा करके जो जिस फल को चाहेगा उसे वह मनोवांछित फल शीघ्र ही प्राप्त होगा। आज से 8वें दिन तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति तुम्हारा विवाह मेरे साथ करेंगे। तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ। ऐसा कहकर देव देवेश्वर शिव वहीं उस लिंग में अंतर्ध्यान हो गए। दाक्षायणी भी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को लौट गईं। फिर 8वें दिन उनके पिता ने भगवान शंकर के साथ उनका विवाह कर दिया। स्कंद जी कहते हैं, इस प्रकार काशी में सतीश्वर लिंग प्रकट हुआ। रत्नेश्वर के पूर्व भाग में सतीश्वर का दर्शन करके मनुष्य तत्काल सब पापों से मुक्त होता और क्रमशः ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अमृतेश्वर लिंग की महिमा तथा व्यासोक्त व्रत एवं धर्मों का निरूपण। स्कंद जी कहते हैं, मुने पूर्व काल की बात है। यहाँ काशीपुरी में सनारु नाम वाले एक मुनि थे जो गृहस्थ आश्रम के धर्म का पालन करने वाले, ब्रह्म यज्ञ परायण, अतिथि पूजक, शिवलिंग पूजन में तत्पर रहने वाले और तीर्थ में दान नहीं लेने वाले थे। उन सनारु मुनि के एक पुत्र हुआ जिसका नाम उपजंघनी था। वह किसी दिन वन में गया और वहां उसको एक सांप ने डस लिया। तदनंतर उसके समवयस्क मित्र उसे उठाकर आश्रम में ले आए। सनारु ने लंबी सांस खींचकर उपजंघनी को स्वर्ग द्वार के समीप महाश्मशान भूमि में पहुंचाया। वहां श्रीफल के समान आकार वाला एक अत्यंत गुप्त शिवलिंग था। वहीं उस शव को रखकर वे विचार करने लगे कि सर्प से डसे हुए मनुष्य का दाह संस्कार कैसे किया जाता है। इतने में ही उपजंघनी सोकर उठे हुए के समान जी उठा। उसे जीवित देख सनारु मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसी समय एक चींटी कहीं मरे हुए एक चींटे को खींचकर वहां ले आई। उस स्थान पर आते ही वह चींटा जी हुई उठा और रेंगता हुआ अन्यत्र चला गया। यह देखकर मुनि ने सोचा, यहां कोई ऐसा तत्व अवश्य है जिसमें मरे हुए को जीवित कर देने की शक्ति विद्यमान है। ऐसा अनुमान करके मुनि अपने कोमल हाथ से धीरे धीरे वहां की जमीन खोदने लगे। इतने में ही उन्हें श्रीफल के बराबर एक शिवलिंग दिखाई दिया। तब सनारु ने वहां उसका पूजन किया और उस प्राचीन लिंग का नाम अमृतेश्वर रखा, जो अत्यंत सार्थक था। वे बोले, आनंद वन में यह अमृतेश्वर लिंग है। इसके स्पर्श से निश्चय ही अमृत तत्व की प्राप्ति हो सकती है। जिनका मरा हुआ पुत्र जी उठा था, वे सनारु मुनि अमृतेश्वर की पूजा करके अपने घर को गए। तभी से अमृतेश्वर लिंग काशी में प्रसिद्ध हुआ, जो मनुष्यों को सिद्धि देने वाला है। कलयुग में वह पुनः गुप्त हो जाएगा। अमृतेश्वर के संस्पर्श से मरे हुए व्यक्ति तत्काल जी उठते हैं और जीवित मानव उसके स्पर्श से जीवन मुक्त हो जाते हैं। अमृतेश्वर के समान शिवलिंग इस भूतल में कहीं भी नहीं है। भगवान शिव ने इसे यत्न पूर्वक गुप्त कर रखा है। अगस्त्य जी बोले, स्कंद जी, श्री वेदव्यास इंद्रिय शुद्धि के लिए जिन कृच्छु चांद्रायण व्रतों का निरूपण करेंगे, उनके स्वरूप का आप मुझसे वर्णन कीजिए। स्कंद जी बोले, महाबुद्धे, दिन में एक बार भोजन करना, दूसरे दिन केवल रात में एक बार भोजन करना, तीसरे दिन बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी का एक बार आहार करना और चौथे दिन अखंड उपवास करना, इस प्रकार किया जाने वाला व्रत पादकृच्छ कहलाता है। बरगद, गूलर, कमल, बिल्वपत्र और कुश, इनके पत्तों से क्रमशः एक एक दिन जल पीकर रहना पर्णकृच्छ कहा गया है। तिल की खली, घी, मद्य, जल और सत्तू, इनको क्रमशः एक एक दिन एक एक बार खाकर रहना और अंत में एक दिन उपवास करना, यह सौम्य कृच्छ कहा गया है। 3 दिन प्रातः काल हविष्य भोजन करना, 3 दिन सायंकाल भी हविष्य ग्रहण करना,
फिर 3 दिन बिना मांगे प्राप्त होने वाले भविष्य का आहार करना और अंत में 3 दिन अखंड उपवास करना, यह कृच्छ्र व्रत है। अति कृच्छ्र व्रत का पालन करने वाला द्विज प्रतिदिन एक एक ग्रास करके 3 दिन प्रातःकाल, फिर 3 दिन तक सायंकाल भोजन करे और 3 दिन अयाचित आहार ग्रहण करके अंत में 3 दिन तक उपवास करे। केवल दूध से 21 दिन तक निर्वाह करना कृच्छातिकृच्छ व्रत है। 12 दिन अखंड उपवास करने से पराक व्रत होता है। प्राजापत्य व्रत का अनुष्ठान करने वाला द्विज 3 दिन प्रातःकाल, 3 दिन सायंकाल और 3 दिन अयाचित अन्न ग्रहण करे, फिर अंत में 3 दिन तक उपवास करे। एक दिन गोमूत्र, गोबर, दही, दूध, घी और कुशोदक इन सब को मिलाकर पी ले और दूसरे दिन पूरे 1 दिन रात का उपवास करे तो वह कृच्छु सांतपन माना गया है। सांतपन के 6 द्रव्यों का पृथक पृथक 6 दिन में उपयोग करके 1 दिन उपवास करे, अर्थात 1 दिन गोमूत्र पीकर, दूसरे दिन गोबर खाकर, तीसरे दिन दूध पीकर, चौथे दिन दही खाकर, 5वें दिन घृत पीकर, 6ठे दिन कुश का जल पीकर और 7वें दिन 1 रात का उपवास करके 1 सप्ताह में किया हुआ यह कृच्छ्र व्रत महासांतपन कहा गया है। तप्त कृच्छ्र व्रत का आचरण करने वाला ब्राह्मण प्रतिदिन 1 बार स्नान करके एकाग्रचित्त हो गरम जल, दूध, घी और वायु इन चारों को 3-3 दिन तक पान करे, अर्थात 3 दिन गरम जल पिए, 3 दिन गरम दूध पिए, 3 दिन गरम घी खाए और 3 दिन केवल वायु पीकर रहे। 1 भर दूध, 2 भर घी और 1 भर जल ग्रहण करना, इसी को तप्त कृच्छ्र कहा गया है। जो गोमूत्र के साथ यवान्न भोजन करता है उसके शरीर की शुद्धि करने वाला यह व्रत एकाह्निक कृच्छ्र कहा गया है। दोनों हाथों को उत्तान करके दिन में वायु का पान करे तथा रात में तब तक पानी में खड़ा रहे जब तक कि प्रातः काल न हो जाए। यह प्राजापत्य व्रत के समान माना गया है। कृष्ण पक्ष में 1-1 ग्रास भोजन घटावे और शुक्ल पक्ष में 1-1 ग्रास बढ़ावे और प्रतिदिन तीनों समय स्नान करे। यह चांद्रायण व्रत कहा गया है। अथवा पहले शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन 1-1 ग्रास बढ़ावे और कृष्ण पक्ष में नित्य 1-1 ग्रास घटावे। अमावस्या को बिल्कुल भोजन न करे, यह चांद्रायण की विधि है। ब्राह्मण एकाग्र चित्त हो 4 ग्रास अन्न सवेरे और 4 ग्रास अन्न सूर्यास्त होने के बाद ग्रहण करे। प्रतिदिन इसी प्रकार 8 ग्रास अन्न लेते हुए 1 मास तक जो व्रत किया जाता है उसे शिशु चांद्रायण कहते हैं। प्रतिदिन मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए मध्याह्न काल में केवल हविष्य के 8 ग्रास अन्न भोजन करे और 1 मास तक इसी नियम से रहे तो इसे यति चांद्रायण कहते हैं। मनुष्य एकाग्र चित्त हो जिस किसी तरह भी 1 मास में हविष्य के 240 ग्रास ग्रहण करे तो वह चंद्रलोक को प्राप्त होता है। शरीर की शुद्धि जल से होती है, मन की शुद्धि सत्य से होती है, जीवात्मा की शुद्धि विद्या और तप से होती है और बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। वह ज्ञान मनुष्यों को काशी सेवन से प्राप्त होता है। काशी सेवन से भगवान विश्वनाथ की करुणा का उदय होता है और उससे महान अभ्युदय की प्राप्ति होती है जो कर्म बंधन का उन्मूलन करने में समर्थ है। अतः काशी में प्रयत्न पूर्वक स्नान, दान, तप, जप, व्रत, पुराण श्रवण तथा धर्म शास्त्रोक्त मार्ग का सेवन करना चाहिए। प्रतिदिन और प्रतिक्षण विश्वनाथ जी के चरणों का चिंतन, तीनों समय शिवलिंग का पूजन, शिवलिंग की स्थापना, साधु पुरुषों के साथ वार्तालाप, संभाषण, शिव शिव इस मंत्र का जप, अतिथि सत्कार, तीर्थ निवासियों से मैत्री, आस्तिक्य बुद्धि, विनय, मान अपमान में समान बुद्धि, किसी वस्तु की इच्छा का न होना, उद्दंडता का अभाव, राग द्वेष शून्यता, अहिंसा, अप्रतिग्रह और दयापूर्ण बुद्धि, दंभ और ईर्ष्या का अभाव, बिना मांगे प्राप्त हुए धन का अंगीकार करना, लोभ और आलस्य का अभाव, कठोरता का त्याग तथा कभी दैन्य भाव का आश्रय न लेना इत्यादि उत्तम प्रवृत्तियों को काशी क्षेत्र में रहने वाले लोग अपनाएं और उनका पालन करें। इस प्रकार वेदव्यास अपने शिष्यों को प्रतिदिन धर्म का उपदेश करते थे। काशी के तीर्थों का संक्षिप्त वर्णन। पार्वती जी बोली, प्रभो, काशी में जहां जहां जो जो तीर्थ हैं उनको बताने की कृपा करें। महादेव जी बोले, देवी, काशी में महादेवेश्वर प्रथम तीर्थ कहे जाते हैं। उसके उत्तर में सारस्वत महाकूप है जो सरस्वती की प्राप्ति कराने वाला है। क्षेत्र के पूर्वोत्तर भाग में
जीवों के अज्ञान का नाश करने वाला यह तीर्थ है। उसके पश्चिम भाग में मूर्तिमती काशीपुरी है, जो मनुष्यों के द्वारा पूजनीय है। महादेव के स्थान से पूर्व भाग में गोप्रेक्षेश्वर नामक उत्तम लिंग है। वहां पूर्व काल में स्वयं भगवान शंकर ने गोलोक से गौओं को भेजा था। गोप्रेक्षेश्वर से दक्षिण भाग में दधीचीश्वर और दधीचीश्वर से पूर्व में अत्रीश्वर हैं। अत्रीश्वर लिंग का यत्न पूर्वक दर्शन करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। गोप्रेक्षेश्वर से पूर्व भाग में विज्वर नामक लिंग भी है। विज्वर के पूर्व भाग में वेदेश्वर लिंग है। वेदेश्वर से उत्तर में क्षेत्रज्ञ आदि केशव है। उससे पूर्व में संगमेश्वर, संगमेश्वर से पूर्व में ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित चतुर्मुख लिंग है। उसी का दूसरा नाम प्रयाग लिंग भी है, जो पूजित होने पर ब्रह्मलोक देने वाला है। वहीं शांतिकरी गौरी का स्थान है, जो आराधित होने पर शांतिकारक होती हैं। वर्णा के पूर्व तट पर कुंतीश्वर लिंग है। उससे उत्तर में कपिल कुंड है। गोप्रेक्षेश्वर से उत्तर भाग में आनुसूयेश्वर लिंग है। उससे पूर्व में सिद्धि विनायक हैं और उसके पश्चिम में हिरण्यकश्यप द्वारा स्थापित शिवलिंग है। उससे पश्चिम में मुंडासुरेश्वर लिंग है। गोप्रेक्षेश्वर से नैऋत्य कोण में वृषभेश्वर लिंग है। महादेवेश्वर के पश्चिम में स्कंदेश्वर लिंग है। उसके पास ही शाखेश्वर और विशाखेश्वर लिंग है। वहीं नैगमेयेश्वर लिंग और नंदी आदि गणों द्वारा स्थापित सहस्त्रों लिंग है। नंदीश्वर से पश्चिम शिला देवेश्वर हैं और वहीं हिरण्याक्षेश्वर भी हैं। उससे दक्षिण अट्टहास लिंग है। उसके उत्तर में प्रसन्न वदनेश्वर हैं। उनसे उत्तर भाग में प्रसन्नोदकुंड है। अट्टहासेश्वर से पश्चिम भाग में मित्रेश्वर और वरुणेश्वर है। अट्टहासेश्वर से नैऋत्य कोण में वृद्ध वशिष्ठ लिंग है। वशिष्ठेश्वर के समीप कृष्णेश्वर हैं। उनसे दक्षिण में याज्ञवल्क्येश्वर हैं। उनसे पश्चिम प्रह्लादेश्वर हैं, जहां भक्तों पर दया करने के लिए साक्षात भगवान शिव लीन हुए हैं। वह स्वलीनेश्वर नामक लिंग प्रह्लादेश्वर से पूर्व भाग में है। स्वलीनेश्वर के समीप में शरीर त्याग करने वालों की मुक्ति होती है। स्वलीनेश्वर से पूर्व वैरोचनेश्वर लिंग है। उससे उत्तर में वलीश्वर और वहीं बाणेश्वर लिंग है। चंद्रेश्वर से पूर्व विद्येश्वर नामक लिंग है। उसके दक्षिण भाग में वीरेश्वर है। वहीं सब दुखों से मुक्त करने वाली विकटा देवी विद्यमान है। वहां जपे हुए महामंत्र शीघ्र सिद्ध होते हैं। उस पीठ के वायव्य कोण में सगरेश्वर हैं। उनसे ईशान कोण में वालीश्वर हैं और वालीश्वर से उत्तर सुग्रीवेश्वर जी विद्यमान हैं। वहीं जाम्बवदीश्वर हैं। गंगा के पश्चिम तट पर अश्विनेश्वर नामक दो लिंग हैं। उनसे उत्तर में गो दुग्ध से भरा हुआ भद्रकुंड है। सहस्त्रों कपिलाओं का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही भद्रकुंड में स्नान करने से प्राप्त होता है। भद्रकुंड के पश्चिम किनारे भद्रेश्वर के दर्शन जनित पुण्य से मनुष्य गोलोक को प्राप्त होता है। भद्रेश्वर से नैऋत्य कोण में उपशांतेश्वर शिव हैं। उनसे उत्तर में चक्रेश्वर हैं। चक्रेश्वर के उत्तर में चक्रकुंड है। उसके नैऋत्य कोण में शूलेश्वर हैं। शूलेश्वर से पूर्व में नारद जी ने बड़ी भारी तपस्या की, शिवलिंग स्थापित किया और एक श्रेष्ठ कुंड का भी निर्माण कराया है। नारदेश्वर के पूर्व भाग में अवभ्रातकेश्वर है। उसके आगे ताम्रकुंड है। उसके वायव्य कोण में विघ्नहर्ता गणेश हैं। वहीं विघ्नहर कुंड भी है। उससे उत्तर उत्तम अनारकेश्वर लिंग है। उसके उत्तर में वर्णा नदी के मनोहर तट पर वर्णेश्वर है। वर्णेश्वर से पश्चिम में शैलेश्वर है। शैलेश्वर से दक्षिण कोटीश्वर लिंग है। कोटीश्वर से अग्नि कोण में स्तंभ है, जो कि कुलस्तंभ नाम से प्रसिद्ध है। वहीं कपालेश्वर के समीप कपाल मोचन तीर्थ है। उससे उत्तर दिशा में ऋण मोचन तीर्थ है। वहीं अंगारक कुंड है। उससे उत्तर में ज्ञानदाता विश्वकर्मेश्वर लिंग है। उसके दक्षिण में महामुंडेश्वर हैं। वहीं शुभोदक नामक कूप भी है। वहां खटवांग धारण करने से खटवांगेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव हुआ है। उससे दक्षिण में भुवनेश्वर लिंग और भुवनेश्वर कुंड हैं। उनके दक्षिण भाग में विमलेश्वर लिंग और विमलोदक कुंड हैं। उनके पश्चिम में भृगु का मंदिर है और उससे दक्षिण में शुभेश्वर तीर्थ है। अगस्त्य, इस प्रकार संक्षेप से कुछ शिवलिंगों का वर्णन किया गया है। कुछ लिंग ऐसे हैं जो भक्ति पूर्वक 2-3 बार स्थापित किए गए हैं, अतः उनको पुनरुक्त न मानकर श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। ये जो शिवलिंग, कुंड, कूप और वापी आदि बताए गए हैं, इन सब पर मनीषी पुरुषों को श्रद्धा करनी चाहिए। इन सब के दर्शन और स्नान से अधिकाधिक फल होता है। यहाँ के शिवलिंग, कूप, सरोवर, बावड़ी तथा मूर्तियों की गणना करने में कौन समर्थ हो सकता है, क्योंकि आनंद वन में स्थित तृण भी बहुत श्रेष्ठ हैं।
काशीपुरी दर्शन करने पर तथा देहावसान तक सेवित होने पर स्वर्ग और अपवर्ग को देने वाली है। महादेव जी कहते हैं, देवी तुम तो तपोबल से मेरी प्रियतमा हुई हो, परंतु काशीपुरी स्वभाव से ही मेरे लिए सुख और विश्राम की भूमि है। जो काशी का नाम लेते हैं और जो उसे सुनकर प्रसन्न होते हैं, वे मेरे लिए शाख, विशाख, स्कंद, नंदी और गणेश के समान प्रिय हैं। वे ही मेरे भक्त, वे ही मेरे सेवक और वे ही मुमुक्षु हैं जो आनंदवन में निवास करते हैं। जो काशी में निवास करते हैं उन्होंने ही भारी तपस्या की है, बड़े बड़े व्रत किए हैं और महादान किए हैं। वे ही सब तीर्थों में स्नान के पुण्य से युक्त हैं और उन्होंने ही हिंसा रहित यज्ञों की दीक्षा ली है। जिन्हें काशी का निवास प्राप्त है, उन्हीं के द्वारा सब धर्मों का अनुष्ठान हुआ है। जो विद्वान पुरुष इस सर्वलिंगमय अध्याय का जप करता है, उसे यम और यमदूतों की बाधा नहीं होती। जो पवित्र और तद्भत चित्त होकर इस अध्याय का पाठ करता है, उस पुण्यात्मा को ब्रह्म यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मेरे द्रोही, नास्तिक और वेदों की निंदा में तत्पर हैं, ऐसे लोगों को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। इस प्रकार महादेव जी पार्वती देवी के आगे यह सब कथा सुना रहे थे। इतने में ही नंदी ने आकर प्रणाम पूर्वक सूचित किया, भगवान विशाल मंदिर निर्माण का कार्य अब पूरा हो गया। रथ सुसज्जित होकर तैयार है और ब्रह्मा आदि देवता भी एकत्र हो गए हैं। भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अपने पार्षदों सहित द्वार पर खड़े हैं और महामुनीश्वरों को आगे करके अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। 14 भुवनों में जो जो उत्तम व्रत वाले पुरुष हैं, वे आज मंदिर प्रवेश के महोत्सव का समाचार सुनकर यहाँ एकत्र हो गए हैं। स्कंद जी कहते हैं, नंदी का यह वचन सुनकर महादेव जी पार्वती जी के साथ दिव्य रथ पर बैठकर त्रिविष्टप क्षेत्र से निकले। भगवान शिव के मुख से विश्वेश्वर लिंग की महिमा का वर्णन। स्कंद जी कहते हैं, मुने मोक्ष लक्ष्मी विलास नामक प्रासाद बन जाने पर महादेव जी ने विरज पीठ से चलकर अंतर्गृह में प्रवेश किया। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को अनुराधा नक्षत्र से युक्त बुधवार के दिन, जब चंद्रमा सप्तम राशि पर थे और शेष ग्रह भी उच्च स्थानों में स्थित थे, उस समय भगवान शंकर ने नूतन प्रासाद में प्रवेश किया। प्रवेश काल में नाना प्रकार के बाजे बज रहे थे। संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न थीं। ब्राह्मणों के वेद मंत्रोच्चारण की ध्वनि से अन्य प्रकार के शब्द दब गए थे। भूलोक से लेकर भूलोक के बीच का मार्ग उसकी प्रतिध्वनि से गूंज रहा था। भगवान शिव के उस प्रवेशकालिक महोत्सव में संपूर्ण जगत आनंद मग्न हो रहा था। गंधर्व गाते थे, अप्सराएं नृत्य करती थीं, चारण स्तुति करते थे और देवता हर्ष मना रहे थे। सुगंधित वायु चल रही थी और बादल फूलों की वर्षा करते थे। सब लोग मांगलिक वेशभूषा से विभूषित थे। सभी मांगलिक वचन बोलते थे। स्थावर और जंगम सभी प्रकार के जीव आनंद में मग्न थे। तदनंतर ब्रह्मा जी ने महर्षियों के साथ आकर पार्वती के साथ शुभ सिंहासन पर बैठे हुए तथा कुमार वृंद से घिरे हुए देवाधिदेव महादेव जी का अभिषेक किया। देवताओं और बड़े बड़े नागराजों ने असंख्य रत्नों, नाना प्रकार के दुकूलों तथा विचित्र विचित्र सुगंधित पुष्पहारों से महेश्वर का पूजन किया। मातृगणों ने आरती उतारी। तत्पश्चात अखिल देव वृंद के द्वारा वंदनीय भगवान शिव ने सबसे पहले मुनीश्वरों को चिरवांछित मनोरथ देकर संतुष्ट किया। फिर ब्रह्मा जी से बातचीत करके भगवान विष्णु से कहा, देव तुम यहाँ आकर बैठो। मेरी समस्त प्रभुता के एकमात्र हेतु तुम ही हो। तुम दूर रहकर भी मेरे निकट हो। तुमसे बढ़कर मेरा कार्य करने वाला कोई नहीं है। तुम्ही ने अपने सदुपदेशों से राजाओं में श्रेष्ठ दिवोदास को ऐसी शिक्षा दी जिससे वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए और मेरा भी मनोवांछित कार्य सिद्ध हो गया। आज मुझको जो यह आनंदवन प्राप्त हुआ है, इसमें तुम और गणेश यही दो कारण हैं। जहां मरे हुए जंतुओं का फिर जन्म नहीं होता, वह ब्रह्म रसायन की खान काशीपुरी मेरे लिए जैसी उत्तम सुख की भूमि है, वैसी प्रिय तीनों लोकों में कोई भी वस्तु नहीं है। विष्णु जी बोले, पिनाक पाणे, मैं आपके चरणार विंदों से दूर न हूं। मधुसूदन का यह वचन सुनकर महादेव जी बहुत प्रसन्न और संतुष्ट होकर बोले, मुरारे, मोक्ष लक्ष्मी के आश्रयभूत इस स्थान पर तुम सदा मेरे समीप रहो। भक्ति युक्त होकर जो पहले तुम्हारी आराधना किए बिना मेरी सेवा पूजा करेगा, उसकी मनोवांछा कदापि सिद्ध न होगी। अच्युत, इस मुक्ति मंडप में रहकर जो मुझे सब ओर से सुख प्राप्त होता है, वह अत्यंत निर्मल कैलाश पर्वत पर भी नहीं मिलता और निश्चल शोभा वाले भक्त हृदय में भी वैसे सुख की प्राप्ति नहीं होती। जिनकी चित्त वृत्तियां स्थिर हैं,
जो मेरे अनन्य भक्त तथा दृढ़ हृदय वाले हैं, वे यदि इस दक्षिण मंडप में पल भर भी स्थित होते हैं तो उन्हें पुनः गर्भावस्था में नहीं आना पड़ता। वहां पूर्वाभिमुख बैठे हुए महेश्वर के दक्षिण भाग में ब्रह्मा जी और वाम पार्श्व में विष्णु स्थित हुए। देवराज इंद्र उन्हें चमर डुलाते थे। ऋषि उनको सब ओर से घेर कर खड़े थे। पार्षदगण भगवान के पृष्ठ भाग में चुपचाप आदर पूर्वक खड़े हुए थे और बहुत सम्मान वाले तथा हाथों में आयुध उठाए रहने वाले अनेक सेवक उनकी सेवा में उपस्थित थे। उस समय महादेव जी ने अपना दाहिना हाथ उठाकर भगवान ब्रह्मा और विष्णु को एक शिवलिंग दिखलाया और कहा, सब लोग देखो, यही परम ज्योति है, यही परात्पर ब्रह्म है और यही अत्यंत सिद्धिदायक मेरा स्थावर रूप है। यहाँ जो ये मेरे भक्त रहते हैं ये सिद्ध हैं, आबाल ब्रह्मचारी हैं, जितेंद्रिय, तपस्वी, पंचाक्षर मंत्र के ज्ञान से निर्मल, भस्म समूह पर शयन करने वाले, इंद्रिय संयमी, सुशील, ऊर्ध्वरेता, लिंगार्चन परायण, मन और इंद्रियों को मेरे सिवा अन्यत्र न ले जाने वाले, जल और भस्म द्वारा स्नान करके अत्यंत पवित्र, कंद, मूल और फल भोजन करने वाले, परम तत्व सदाशिव की ओर सदैव दृष्टि रखने वाले, क्रोध को जीतने वाले, मोह रहित, परिग्रह शून्य, निष्काम, निष्प्रपंच, निर्भय, निरोग, धन ऐश्वर्य से रहित, निःसंग, निर्मल अंतःकरण वाले, भयंकर संसार सागर के पार पहुंचे हुए, निर्विकल्प, निष्पाप, निर्द्वंद्व, सिद्धांत भूत अर्थ को ग्रहण करने वाले, अहंकार की वृत्तियों से रहित, सदा ही मेरे परम प्रिय, मेरे पुत्र तुल्य तथा मेरे ही स्वरूप हैं। मेरी सेवा में संलग्न रहने वाले मनुष्यों को चाहिए कि वे मेरे इन भक्तों को सदा ही मेरा स्वरूप समझकर इनका पूजन और नमस्कार करें। इनका पूजन करने पर मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। मैं कभी किसी को प्रत्यक्ष दर्शन देता हूं और कभी अदृश्य होता हूं। देवताओं, सर्वदा सब भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए मैं इस आनंद वन में सदा स्वेच्छा से निवास करता हूं और भक्तों को मनोवांछित फल देने वाला मैं यहाँ लिंग रूप से सदैव निवास करता रहूंगा। इस तीर्थ में स्वयंभू और अस्वयंभू जितने भी लिंग हैं, वे सब सदा इस लिंग का दर्शन करने के लिए आते हैं। इसमें संदेह नहीं कि मैं संपूर्ण लिंगों में समान रूप से स्थित हूं, तथापि यह तो लिंग स्वरूपा मेरी परामूर्ति है। जिसने श्रद्धा और शुद्ध दृष्टि से मेरे इस लिंग का दर्शन किया है, उसने मानो मेरा प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया है। ऋषियों के साथ संपूर्ण देवता सुन लें, इस श्रेष्ठ लिंग का नाम श्रवण करने से भी जन्म भर का पातक क्षण भर में नष्ट हो जाता है और इसके स्मरण से 2 जन्मों का पाप दूर होता है। इस उत्तम लिंग के दर्शन के उद्देश्य से अपने घर से निकलते समय ही 3 जन्मों का संचित किया हुआ महापाप भी लीन हो जाता है। देवताओं, मुझ विश्वेश्वर के स्वयंभू लिंग का स्पर्श करने मात्र से सहस्त्रों राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस लिंगराज की भक्ति पूर्वक पूजा मात्र करने से सहस्त्रों सुवर्ण कमलों द्वारा पूजन करने का फल प्राप्त होता है। जो पंचामृत आदि के साथ इस शिवलिंग की महापूजा करता है, उसे 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। देवताओं, वस्त्र से छाने हुए जल के द्वारा इस लिंग को स्नान कराकर श्रेष्ठ पुरुष 1,00,000 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त करता है। जो इस विश्वेश्वर लिंग का दर्शन करके अन्यत्र भी मृत्यु को प्राप्त होता है, उसकी भी जन्मांतर में मुक्ति हो जाती है। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग में विश्वनाथ यह नाम विराज रहा है, कानों में विश्वनाथ की कथा सुनाई पड़ती है और चित्त में भगवान विश्वनाथ का चिंतन हो रहा है, उसका इस संसार में जन्म कैसे हो सकता है। जो मुझ विश्वनाथ के लिंग में विग्रह का दर्शन करके मन ही मन प्रसन्न होता है, वह अपने महान पुण्य के बल से मेरे गणों में गिना जाता है। जो प्रतिदिन 3 संध्याओं के समय विश्वनाथ 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 का जप करता है, उस पुण्यात्मा का नाम मैं भी निश्चय ही जपता रहता हूँ। देवताओं, यह महालिंग मेरे द्वारा भी सदैव पूजन करने योग्य है। इसलिए देवताओं, ऋषियों तथा मनुष्यों को तो सर्वथा प्रयत्न करके इसकी पूजा करनी चाहिए। जिन्होंने इस लिंग को प्रणाम किया है, वे देवताओं और दैत्यों से भी वंदित होते हैं। मैं अपनी भुजा उठाकर बारंबार इस बात को दोहराता हूँ कि इस त्रिगुणमय जगत में 3 ही सार वस्तु हैं: विश्वनाथ लिंग, मणिकर्णिका का जल और काशीपुरी। तदनंतर महादेव जी ने पार्वती जी के साथ उठकर उस शुभ लिंग का स्वयं सुंदर पूजन किया और फिर उसी में लीन हो गए। तब उन देवताओं ने जय जयकार पूर्वक महेश्वर का स्तवन किया। अगस्त्य, इस प्रकार इस अविमुक्त क्षेत्र के प्रभाव का एक अंश मात्र बताया गया, जो सब पापों का नाश करने वाला है। तुम थोड़े ही समय में पुनः उत्तम काशीपुरी को प्राप्त होगे। देखो,
ये भगवान सूर्य अस्ताचल के शिखर पर जा चुके हैं, इसलिए अब तुम्हारे और मेरे लिए भी मौन धारण करने का समय आया है। व्यास जी कहते हैं, सूत, इस प्रकार काशी की महिमा सुनकर लोपामुद्रा सहित मुनिवर अगस्त्य पार्वती जी के पुत्र स्कंद को बार बार प्रणाम करके संध्योपासना के लिए चले गए। चंद्रशेखर भगवान शिव के क्षेत्र काशी धाम का रहस्य जानकर अगस्त्य जी स्थिर चित्त हो शिव के ध्यान में तत्पर हो गए। सूत, इस आनंद वन की बड़ी भारी महिमा है। कौन ऐसा मनुष्य है जो सैकड़ों वर्षों में भी इसकी महिमा का वर्णन कर सकता है? परमात्मा शिव ने पार्वती जी से काशी का जैसा महात्म्य कहा था, वैसा ही स्कंद ने भी महर्षि अगस्त्य को सुनाया था। फिर उसी प्रसंग को मैंने तुम्हारे और शुकदेव आदि के आगे भली भांति कहा है। पंचतीर्थी, चतुर्दश आयतन, अष्ट आयतन, शैलेश आदि और एकादश आयतनों की यात्रा, गौरी यात्रा, गणेश यात्रा, अंतर्गृह यात्रा तथा विश्वनाथ यात्रा का वर्णन। सूत जी बोले, सत्यवती नंदन, सिद्धि की इच्छा रखने वाले मनुष्यों के हित के लिए आप काशी यात्रा के क्रम का वर्णन कीजिए। व्यास जी ने कहा, महाप्राज्ञ सूत, ध्यान देकर सुनो। यात्रियों को सबसे पहले चक्र पुष्करणी के जल में वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। फिर देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा ब्राह्मणों एवं याचकों को तृप्त करके आदित्य, द्रौपदी, विष्णु, दंडपाणि और महेश्वर को नमस्कार करे। तत्पश्चात ढूंढिराज गणेश का दर्शन करने के लिए जाए। उसके बाद ज्ञानवापी में आचमन करके नंदिकेश्वर का पूजन करे। साथ ही तारकेश्वर की पूजा करके महाकालेश्वर का भी पूजन करे। तदनंतर पुनः दंडपाणि का दर्शन पूजन करे। यह पंचतीर्थ यात्रा कहलाती है। महान फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को प्रतिदिन यह यात्रा करनी चाहिए। इसके बाद विश्वनाथ की यात्रा करे, जो समस्त प्रयोजनों की सिद्धि करने वाली है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी पर्यंत विधि पूर्वक 14 आयतनों की भी प्रयत्न पूर्वक यात्रा करनी चाहिए। अथवा क्षेत्र सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुषों को प्रत्येक चतुर्दशी में यात्रा करनी चाहिए। भिन्न भिन्न तीर्थों में स्नान और वहां के शिवलिंगों की पूजा करके मौन पूर्वक यात्रा करने वाला यात्री मनोवांछित फल को पाता है। पहले मत्स्योदरी में स्नान और तर्पण आदि करके ओमकारेश्वर का दर्शन करें। तत्पश्चात क्रमशः त्रिविष्टप, महादेव, कृत्तिवासा, रत्नेश्वर, चंद्रेश्वर, केदार, धर्मेश्वर, वीरेश्वर, कामेश्वर, विश्वकर्मेश्वर, मणिकर्णेश्वर और अविमुक्तेश्वर का दर्शन करके अंत में विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करना चाहिए। काशी क्षेत्र में निवास करने वाले पुरुष को यह यात्रा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। जो काशी क्षेत्र में रहकर इस यात्रा को नहीं करता, उसे उस क्षेत्र से मन को उचाट देने वाले विघ्न प्राप्त होते हैं। इन विघ्नों की शांति के लिए अन्य 8 स्थानों की यात्रा करनी चाहिए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: दक्षेश्वर, पार्वतीश्वर, पशुपतीश्वर, गंगेश्वर, नर्मदेश्वर, गभस्तीश्वर, सतीश्वर और 8वें तारकेश्वर। प्रत्येक अष्टमी को विशेष रूप से इन लिंगों का दर्शन करना चाहिए। यह दर्शन बड़े बड़े पापों की शांति करने वाला होता है। एक दूसरी भी शुभ यात्रा है जो सदा योग और क्षेम की सिद्धि करने वाली है। वह संपूर्ण विघ्नों का निवारण करने वाली भी है। काशी क्षेत्र के निवासियों को वह यात्रा अवश्य करनी चाहिए। प्रथम वर्णा में स्नान करके शैलेश्वर का दर्शन करे, फिर संगम में स्नान करके संगमेश्वर का दर्शन पूजन करे। तत्पश्चात स्वलीन तीर्थ में भली भांति स्नान करके स्वलीनेश्वर का दर्शन करे। उसके बाद मंदाकिनी तीर्थ में स्नान करके मध्यमेश्वर का दर्शन करे। हिरण्यगर्भ तीर्थ में स्नान तर्पणादि जल क्रिया करके हिरण्यगर्भेश्वर का दर्शन करे। तदनंतर मणिकर्णिका में स्नान करके ईशानेश्वर का, कूप में स्पर्श एवं आचमन करके गोप्रेक्षेश्वर का, कापिलेय कुंड में स्नान करके वृषभध्वज का, उपशांत कूप में जल क्रिया करके उपशांतेश्वर का तथा पंचचूड़ा कुंड में स्नान करके ज्येष्ठ स्थान का दर्शन एवं पूजन करे। फिर चतुः समुद्र में स्नान करके महादेव का पूजन करे। देव के आगे जो बावड़ी है उसमें स्नान करके फिर शुक्रेश्वर का दर्शन करना चाहिए और वहीं कूप में स्नान और तर्पण आदि कार्य भी पूरा करना चाहिए। तदनंतर दंड खात तीर्थ में स्नान करके व्याघ्रेश्वर का पूजन करे। फिर शौनकेश्वर कुंड में स्नान करके जम्बुकेश्वर महालिंग की आराधना करे। इस यात्रा को पूर्ण करके मनुष्य संसार रूपी दुख सागर में फिर कभी जन्म नहीं लेता। यह यात्रा
कृष्णा प्रतिपदा से आरंभ करके चतुर्दशी तक क्रम से करनी चाहिए। इसे कर लेने पर पुनः संसार में जन्म नहीं होता। इसके सिवा 11 मंदिरों की एक यात्रा और है जो करने ही योग्य है। आग्नेय कुंड में भली भांति स्नान करके आग्निधेश्वर का दर्शन करें। उसके बाद उर्वशीश्वर तीर्थ में जाए। फिर वहां से नकुलीश्वर का दर्शन करके आषाढ़ीश्वर का दर्शन करें। तत्पश्चात भारभूतेश्वर, लांगलीश्वर तथा त्रिपुरांतक का दर्शन करके मनः प्रकामेश्वर और प्रीतिकेश्वर तीर्थ में जाए। वहां से क्रमशः मदालसेश्वर तथा तिलपर्णेश्वर की यात्रा करें। इस प्रकार इन 11 लिंगों की प्रयत्न पूर्वक यात्रा करनी चाहिए। इस यात्रा को करने वाला पुरुष रुद्रत्व को प्राप्त होता है। इसके बाद मैं परम उत्तम गौरी यात्रा का वर्णन करता हूँ। शुक्ल पक्ष की तृतीया को की हुई यह यात्रा सब ओर से समृद्धि देने वाली होती है। गोप्रेक्ष तीर्थ में स्नान करके मुख निर्मालिका गौरी के समीप जाए। फिर ज्येष्ठ वापी में स्नान करके मनुष्य ज्येष्ठा गौरी की आराधना करे। तत्पश्चात ज्ञान वापी में स्नान कर और तर्पण आदि करके सौभाग्य गौरी की पूजा करे। फिर वहीं जल संबंधी कार्य करके श्रृंगार गौरी की अर्चना करे। उसके बाद विशाल गंगा में स्नान करके विशालाक्षी देवी का दर्शन करने के लिए जाए। तदनंतर ललिता तीर्थ में भली भांति स्नान करके ललिता देवी की पूजा करे। तत्पश्चात भवानी तीर्थ में स्नान करके भवानी का पूजन करे। फिर विंदु तीर्थ में स्नान आदि करके मंगला गौरी की पूजा करनी चाहिए। वहां से स्थिर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए महालक्ष्मी के समीप जाए। इस मुक्तिदायक क्षेत्र में यह गौरी यात्रा करके मनुष्य इहलोक या परलोक में कहीं भी दुखों से पीड़ित नहीं होता। काशी में प्रत्येक चतुर्थी को विघ्नराज गणेश के समीप यात्रा करे और गणेश जी की प्रीति के उद्देश्य से ब्राह्मणों को मोदक दान करे। मंगलवार को काल भैरव के दर्शन की यात्रा करे। यह यात्रा सब पातकों का नाश करने वाली है। रविवार को अथवा रविवार युक्त षष्ठी एवं सप्तमी को सूर्य देव के दर्शन की यात्रा करनी चाहिए। यह यात्रा सब विघ्नों की शांति करने वाली है। नवमी अथवा अष्टमी तिथि को चंडी देवी की यात्रा शुभ मानी गई है। काशी के अंतर्गृह की यात्रा प्रतिदिन करनी चाहिए। पहले प्रातः काल स्नान करके 5 विनायकों को नमस्कार करें। फिर विश्वनाथ जी को नमस्कार करके मुक्ति मंडप में स्थित हो मैं अपनी पाप राशि के निवारण के लिए अंतर्गृह की यात्रा करूंगा, इस प्रकार नियम लेकर पहले मणिकर्णिका तीर्थ में जाए। वहां स्नान करके मौन भाव से आकर मणिकर्णेश्वर की पूजा करें। फिर कंबल और अश्वतर को नमस्कार करके वासुकेश्वर को प्रणाम करें। तत्पश्चात पर्वतेश्वर का दर्शन करके गंगा केशव का दर्शन करें। फिर ललिता देवी का दर्शन करके जरासंधेश्वर को नमस्कार करें। वहां से सोमनाथ और वाराहेश्वर का दर्शन करने के लिए जाए। तत्पश्चात क्रमशः ब्रह्मेश्वर, अगस्तीश्वर, कश्यपेश्वर और हरिकेशव को नमस्कार करके वैद्यनाथ का दर्शन करें। तत्पश्चात ध्रुवेश्वर का दर्शन करके गोकर्णेश्वर का पूजन करते हुए हाटकेश्वर के समीप जाए। वहां से अस्तिक्षेप तड़ाग पर जाकर कीकशेश्वर का दर्शन करें। वहां से आगे जाकर क्रमशः भारभूतेश्वर, चित्रगुप्तेश्वर, चित्रघंटा देवी तथा पशुपतीश्वर को नमस्कार करके पिता महेश्वर के समीप जाए। तत्पश्चात कलशेश्वर का दर्शन करके क्रमशः चंद्रेश्वर, वीरेश्वर, विद्येश्वर, अग्निश्वर, नागेश्वर, हरिश्चंद्रेश्वर, चिंतामणि विनायक और सब विघ्नों को हरने वाले सेना विनायक का दर्शन करें। तदनंतर वशिष्ठ और वामदेव दोनों मूर्तिमान महर्षियों का काशी में यत्नपूर्वक दर्शन करना चाहिए। ये दोनों बड़े बड़े विघ्नों का नाश करने वाले हैं। तदनंतर सीमा विनायक, करुणेश्वर, त्रिसंधेश्वर, विशालाक्षी, धर्मेश्वर, विश्वभुजा, आशा विनायक, वृद्धादित्य, चतुर्वक्त्रेश्वर, ब्राह्मीश्वर, मनः प्रकामेश्वर, ईशानेश्वर, चंडी, चंडीश्वर, भवानी, शंकर तथा ढूंढिराज गणेश का दर्शन एवं उन्हें प्रणाम करें। तदनंतर राजराजेश्वर की पूजा करें। उसके बाद लांगलीश्वर, नकुलीश्वर, पटान्नेश्वर, परद्रव्येश्वर, प्रतिग्रहेश्वर, निष्कलंकेश्वर और मार्कंडेश्वर की पूजा करके अप्सरेश्वर तथा गंगेश्वर का पूजन करें। तदनंतर ज्ञानवापी में स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात नंदिकेश्वर, तारकेश्वर, महाकालेश्वर, दंडपाणि, महेश्वर, मोक्षेश्वर, वीरभद्रेश्वर, अविमुक्तेश्वर तथा 5 विनायकों को नमस्कार करके विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए जाए। उसके बाद मौन व्रत का त्याग करके इस मंत्र का उच्चारण करें।
अंतर्गृहस्य यात्रेयम यथावदिया मया कृता न्यूनातिरिक्तया शंभु प्रियता मनया विभु। मैंने जो यह अंतर्गृह की यथावत यात्रा की है, इसमें न्यूनातिरिक्तता का दोष आ गया हो तो भी इसके द्वारा भगवान विश्वनाथ जी प्रसन्न हो। इस मंत्र का उच्चारण करके क्षण भर मुक्ति मंडप में विश्राम करे, तत्पश्चात निष्पाप एवं पुण्यवान हुआ मनुष्य अपने घर को जाए। एकादशी तिथि आने पर महान पुण्य की वृद्धि के लिए प्रयत्न पूर्वक काशी के सभी वैष्णव तीर्थों की यात्रा करे। भाद्रपद की पूर्णिमा को कुल स्तंभ का पूजन करना चाहिए। उसकी पूजा से दुख एवं रुद्र पिशाचता की प्राप्ति नहीं होती। काशी क्षेत्र में निवास करने वाले मनुष्यों को चाहिए कि वे श्रद्धा पूर्वक इन सभी यात्राओं को करें। पर्व के दिन भी ये सभी यात्राएं करने योग्य हैं। पुण्यात्मा एवं विद्वान पुरुष यात्रा के बिना कोई भी दिन व्यर्थ न बीतने दें। प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक 2 यात्राएं तो अवश्य करनी चाहिए, पहली गंगा की, दूसरी विश्वनाथ जी की। काशी में निवास करते हुए भी जिसका दिन यात्रा के बिना व्यर्थ बीत जाता है, उसी दिन उसके पितर निराश हो जाते हैं। जिसने काशी में रहकर भी जिस दिन विश्वनाथ जी का दर्शन नहीं किया, उस दिन उस मनुष्य को मानो काल सर्प ने डस लिया, मृत्यु ने देख लिया अथवा किसी ने उसका सर्वस्व लूट लिया। जिसने मणिकर्णिका में स्नान करके विश्वनाथ जी का दर्शन कर लिया, उसने सब तीर्थों में नहा लिया और सब यात्राएं पूरी कर ली। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है और बार बार सत्य है। प्रतिदिन मणिकर्णिका में स्नान और विश्वनाथ जी का दर्शन अवश्य करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, सूत, सहस्त्रों पाप किए होने पर भी मनुष्य स्कंद पुराण के इस उत्तम काशी महात्म्य का श्रवण करके नरक में नहीं जाता। सब तीर्थों में स्नान करके मनुष्य जिस श्रेय का उपार्जन करता है, वह सब काशी खंड के श्रवण से अवश्य प्राप्त होता है। संपूर्ण काशी खंड का श्रद्धा पूर्वक पाठ अथवा श्रवण करे, यही सबसे बड़ी देवाराधना बताई गई है। जो काशी खंड की एक कथा भी सुन लेता है, उसने संपूर्ण धर्मशास्त्रों का श्रवण कर लिया, इसमें संशय नहीं है। यह काशी खंड महान धर्म का उत्पादक, महान अर्थ की प्राप्ति कराने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति का हेतु बताया गया है। इसके श्रवण से मनुष्यों के लिए मोक्ष की प्राप्ति दूर नहीं रह जाती। इस उत्तम खंड को सुनकर सब पितर तृप्त होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सब देवता प्रसन्न होते हैं। मुनि आनंद मग्न होते हैं और सनकादि मुनीश्वर भी अत्यंत संतुष्ट होते हैं। जो विद्वान इस काशी खंड को पूरा, आधा, 1/4 अथवा 1/8 भी सुनता है, वह यत्न पूर्वक प्रणाम करने योग्य तथा इष्ट देव की भांति पूजनीय है। भगवान विश्वनाथ की प्रीति के लिए उसको सदा अन्न, धन आदि का दान करना चाहिए, क्योंकि वाचक के संतुष्ट होने पर निस्संदेह भगवान विश्वनाथ ही संतुष्ट होते हैं। जहां परमानंद के आश्रयभूत इस काशी खंड का पाठ किया जाता है, वहां कोई अमंगलजनक विघ्न अपना प्रभाव नहीं डालता है। काशी खंड उत्तरार्ध समाप्त।